हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षाओं के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के पेपर 2 के मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोलानाथ को थाली में दही भात सान कर तोता मैना हंस मोर के बनावटी नाम से कौन बनाकर खिलाती थी? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भोलानाथ को थाली में दही भात सान कर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम से कौन बनाकर खिलाती थी? तो कौन खिलाती थी? तो उसकी मैया खिलाती थी ना। कौन खिलाती? तो लेखक की मैया खिलाती थी। नेक्स्ट है, भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? भोलानाथ जो है खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रस्सी में बंधा हुआ काठ के घोड़ा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तो रस्सी में बंधा हुआ काठ के घोड़ा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ जो है किसे देखने के पश्चात जो है सिसकना भूल जाते थे? तब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल के साथियों को ना। खेल के साथियों को देखकर जो है भोलानाथ सिसकना कहाँ होते थे? तो भूल जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भोलानाथ निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? भोलानाथ जो है वो किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? तो किसके साथ करते थे? तो हम जूलियो के साथ करते थे। हम जूलियो के दल के साथ जो है मिलकर क्या करते थे? तमाशा करते थे। नेक्स्ट है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो कहाँ नाटक करते थे? तो चबूतरे पर नाटक करते थे। कहाँ करते थे? चबूतरे पर करते थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुकामों की स्थिति देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए? हुकामों की स्थिति देखकर जो है वो किसके आंख में आंसू आ जाता है? तो किसके आंख में आता है? तो छेक आपका सी हो जाएगा, मूर्तिकार हो जाएगा ना। किसके आंख में आता है? तो आपका मूर्तिकार को देखकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? यह कथन किसका है ना? कहता है कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ कहाँ से लाया गया था? तो पत्थर कहाँ से लाया ना, पत्थर कहाँ से लाया गया था? यह कथन किसका था? तो ये मूर्तिकार का था। किसका हो जाएगा? तो मूर्तिकार का था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पेट चीरे चीरे गए? कहता है कि निम्न में से जो है वो किसके पेट को जो है वो चीरा चीरा गया था? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पुरातत्व विभाग के फाइल लेना। फाइल का कहता है पुरातत्व विभाग के फाइल को जो है पिटका पर चीरा गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा सर मेरी खता माफ हो? कहता है किसने कहा सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है? कहता है किसने कहा था कि सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ जो है वो हजम कर चुकी है? यह कहना, यह कथन किसका था? तो 9 का आपका ए हो जाएगा। यह कथन कलर का था। किसका हो जाएगा? तो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त जो पत्थर ना, प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे पर निकल पड़ा? जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन जो है हिंदुस्तान की पहाड़ियों और प्रदेशों खानों में जो है वो निकल पड़ता है? तो कौन निकल पड़ता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मूर्तिकार निकल पड़ता है। कौन निकल पड़ता है? तो मूर्तिकार निकल पड़ता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी औरतें पीठ पर डोको क्यों बांधती थी? पहाड़ी जो औरतें थी वो पीठ पर डोको क्यों बांधती थी? तो क्यों बांधती थी? तो अपने बच्चों को रखने हेतु ना। अपने बच्चे को रखने हेतु जो है वो पहाड़ी औरतें पीठ पर क्या बांधती थी? डोको बांधती थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ी ने रास्ते को चौड़ा कर रही है? कहता है लेखिका से किस विभाग का कर्मचारी कहता है कि पहाड़ी औरतें क्या करी, रास्ता को चौड़ा कर रही है? तो कौन कहता है? तो 12 कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। कहता है कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ना, बोर्ड रोड आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था। सिक्किम सरकार के जो है बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ विल डीज रूट्स, है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी, कहता है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिलों का वर्णन है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जो है झारखंड के किन जिलों का वर्णन हो जाएगा, तो इसमें पलामू और गुमला हो जाएगा। किसका वर्णन है, 14 का आपका डी होगा, पलामू और गुमला जिला का इसमें वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है लेखिका की गाड़ी देखकर कौन लिफ्ट मांगने लगे। लेखिका के गाड़ी को देखकर जो है कौन जो है वो लिफ्ट मांगने लगता है, तो कौन मांगने लगता है, तो स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। कौन मांगने लगता है, तो स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे जो है वो लिफ्ट मांगने लगते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर ना स्कूल जाते थे। पहाड़ी बच्चे जो है वो प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो है वो कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। तो 16 का आपका सी हो जाएगा, 3-3.5 किलोमीटर ना, कितना, तो 3 साढ़े 3 किलोमीटर जो है वो पहाड़ी चढ़ कर कहाँ जाते थे बच्चे, पहाड़ी बच्चे तो स्कूल जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है टाउन हॉल में दुलारी द्वारा गाए गए गीत के बोल क्या थे। कहता है कि टाउन हॉल में दुलारी द्वारा जो गीत गाया गया था, इस गीत का बोल क्या था, तो 17 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कासो मैं पूछूं। कहता है बोल क्या था गीत का, तो यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कासो मैं पूछूं, यही कहा था, वो गीत का आपका बोल था। नेक्स्ट प्रश्न है टाउन हॉल की सभा में दुलारी द्वारा गाए गए गीत का दूसरा चरण क्या था। टाउन हॉल में दुलारी द्वारा जो गीत गाया गया था, इस गीत का दूसरा चरण क्या था, तो 18 का आपका डी हो जाएगा, सास से पूछूं नंदिया से पूछूं देवरा से पूछत लजानी हो रामा। ये आपका दूसरा क्या ना गीत का, ये दूसरा आपका ये बोल था, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुलारी का टूनू से पहली बार परिचय कहाँ हुआ था। दुलारी का टूनू से जो पहली बार जो मुलाकात होता है, परिचय होता है, ये कहाँ होता है, तो 19 का आपका डी हो जाएगा, फेकू सरदार के घर होता है। कहाँ होता है, तो फेकू सरदार के घर में होता है। नेक्स्ट है आज़ादी की लड़ाई में शहीद टूनू की मृत्यु की पहचान दुलारी ने किसके द्वारा दी गई साड़ी को पहना। आज़ादी की लड़ाई में शहीद टूनू की मृत्यु की पहचान दुलारी ने किसके द्वारा दी गई साड़ी को ना पहना, तो 20 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये टूनू द्वारा दी गई साड़ी को पहना था ना, किसके द्वारा, तो टूनू द्वारा दी गई साड़ी को पहना था। नेक्स्ट है शिव प्रसाद रुद्र की शिक्षा कहाँ हुई थी। शिव प्रसाद रुद्र की जो है वो शिक्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, तो आपका होता है हरिवंश कॉलेज काशी से, क्वींस कॉलेज काशी से, आपका काशी विश्वविद्यालय काशी से, आपका सभी जगह से होता है। 21 का आपका डी हो जाएगा ना, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोग ने निम्न में से कौन सा समाचार पढ़ा था। आयोग जो है निम्न में से कौन सा समाचार पढ़ा था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हिरोशिमा में अणु बम गिरने का समाचार पढ़ा था ना। कौन सा समाचार पढ़ा था, तो हिरोशिमा में जो है अणु बम गिरने का समाचार पढ़ा था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन ने युद्ध काल में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे ना। कहता है आयोग ने युद्ध काल में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां क्या करते थे, मार देते थे। तो कहाँ देखे थे, तो 23 का आपका डी होगा, ये पूर्वी सीमा में देखे थे। कहाँ देखे थे, तो पूर्वी सीमा में देखे थे। देखिए नेक्स्ट है अपने जापान दौरे के दौरान आयोग ने कहाँ जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा था। कहता है कि अपने जापान दौरे के दौरान लेखक जो आगे है वो कहाँ जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा था, तो 24 का आपका सी होगा, ठीक है। कहाँ जाकर देखा था, तो हिरोशिमा जाकर देखा था ना, हिरोशिमा जाकर देखा था। नेक्स्ट है आगे को जापान दौरे के दौरान कहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोगों से भेंट हुआ था। आगे को जो है जापान दौरे के दौरान जो है कहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोगों से भेंट हुआ था, तो कहाँ भेंट हुआ था, तब का ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्पताल में भेंट हुआ था। कहाँ भेंट हुआ था, तो अस्पताल में भेंट हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरी है राजनीति पढ़ी आए। कहता हरी है राजनीति पढ़ी आए समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है। कहता है कि हरी है राजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह जो है किस कवि की पंक्ति है ना, किस कवि की पंक्ति है, तो 26 का कवि है, यह सूरदास का जो है पंक्ति है। किसका पंक्ति है, तो सूरदास का पंक्ति है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़भागी का अर्थ क्या होता है। बड़भागी का जो है वो क्या अर्थ क्या होता है, तो बड़भागी का अर्थ होता है सौभाग्यशाली होता है। क्या होता है, सौभाग्यशाली होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जो है वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको जो है वृंदावन भेजते हैं? तो आपका हो जाएगा उद्धव को भेजते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे भेजते हैं? तो उद्धव को भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? परशुराम जो है वो धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माने हैं? तो किसके समान माने हैं? तो सहस्त्र बाहु के समान माने हैं, ऑप्शन बी होगा। किसके समान माने हैं? तो सहस्त्र बाहु के समान माने हैं, ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुष से किसने की? शिव जी के धनुष की तुलना जो है वो अन्य धनुष से किसने किसने की थी? तो 30 का आपका सी हो जाएगा, लक्ष्मण ने की थी। किसने की थी? तो लक्ष्मण ने की थी। नेक्स्ट है, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? परशुराम के पास जो है कौन सा शस्त्र था? तो परशुराम के पास क्या था? फरसा था। क्या था? फरसा था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फटिक सलानी 100 सुधायो सुधा मंदिर, इस मंदिर में कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? कहता है फटिक सिलानी 100 सुधायो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया? इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया। कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ? तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, झिंगुला का क्या अर्थ है? झिंगुला का क्या अर्थ ना क्या अर्थ होता है? तो झिंगुला का अर्थ क्या होता है? तो बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला वस्त्र को झिंगुला बोलते हैं ना। झिंगुला का क्या अर्थ होता है? तो बचपन में पहनाया जाने वाला जो है एक प्रकार क्या है? ढीला वस्त्र का हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध ना कहता दूध को सो फेन, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? दूध को सो फेन में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तब का उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तब का उपमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है? आत्मकथ्य कविता की जो है भाषा शैली कैसी है? तो 35 का सी हो जाएगा। ये आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली है ना। कैसा शैली है? तो आत्मकथात्मक एवं का है छायावादी शैली है। नेक्स्ट है, रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? रीति गागर का जो है प्रतीकार्थ क्या हो जाएगा? तो रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या होगा? तो 36 का पद हो जाएगा आपका अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है ना। किसका प्रतीक है? तो यह आभासग्रस्त है, जीवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो यह आभासग्रस्त है, वो जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है? आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? तो आत्मकथ्य कविता की जो भाषा है आपका इसमें आपका सही सभी हो जाएगा। प्रतीकात्मक है, संस्कृत निष्ठ है और गुढ़ न गुढ़ है, आपका सभी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की कविताओं में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? निराला की कविताओं में जो है वो किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो शोषित और प्रताड़ित हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शोषित और प्रताड़ित के जो है गहरी सहानुभूति का मिलता है, तो इसे भाव मिलता है। नेक्स्ट कहता है, निराला की किस काल के कवि थे? निराला जो थे वो किस काल के ना किस काल के कवि थे? तो निराला किस काल के कवि थे? तो निराला जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निराला किस काल के कवि थे? तो निराला जो है छायावाद कवि थे। नेक्स्ट कहता है कि निराला न छायावादी रचनाओं में किस ग्रंथ का प्रयोग किया है? निराला जो है छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किए हैं? तो 40 का आपका बी हो जाएगा। ये मुक्त छंद का प्रयोग किए हैं। किस छंद का प्रयोग किए हैं? तो मुक्त छंद का आपका प्रयोग किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? धूल से भरे बालक का जो शरीर है वो किसके समान है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कमल के फूल के समान है। किसके समान है? तो कमल के फूल के समान है। नेक्स्ट है, कवि के मन किसकी भांति नीरस और ठूठ हो गया है? कहता है कवि का जो मन है वो किसकी भांति नीरस का हो गया है, ठूठ हो गया है। तो किसकी भांति हो गया? तो ऑप्शन आपका सी होगा, बांस और बबूल की भांति हो गया। किसके भांति आपका हो गया है? तो बांस और बबूल की भांति क्या हो गया? तो नीरस और ठूठ हो गया है। नेक्स्ट है, कविता में किस रंग रस का समावेश है? कविता में जो है वो किस रस का जो है समावेश है? तो किस रस का समावेश हो जाएगा? तो होगा वात्सल रस का समावेश है ना। कविता में किस रस का समावेश हो जाएगा? तो वात्सल रस का समावेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार छाया का तरीका। कहता है कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो दुख की प्राप्ति होता है ना। किसकी प्राप्ति होता है? तो ऑप्शन बी होगा, दुख की प्राप्ति होता है।
नेक्स्ट, कवि ने किसे छूने से मना किया है, कहता है कवि ने जो है ये किसे छूने से मना किया है, तो छाया को छूने से मना किया है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से क्या बढ़ जाता है, पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से क्या बढ़ जाता है, तो 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा बी हो जाएगा, मन में छिपा दुख बढ़ जाता है ना, क्या बढ़ जाता है, तो मन में जो छिपा हुआ दुख है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है, कन्यादान कविता में जो है माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है, तो 47 सबका डी हो जाएगा। कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत का होता है, पीड़ादायी होता है ना, कन्यादान करना जो है माँ के लिए अत्यंत का होता है, पीड़ादायी होता है, इसीलिए कन्यादान कविता में माँ के दुख का कहा गया है, तो प्रमाणिक कहा गया है। नेक्स्ट है, माँ ने बेटी को किस में चेहरे को देखकर न रिझने का आदेश दिया, कहता माँ ने बेटी को किस में चेहरे को देखकर न रिझने का आदेश दिया, तो क्या हो जाएगा, तो 48 का 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का बी हो जाएगा आपका पानी ना, पानी में देखकर जो है रिझने का आदेश नहीं दिया। नेक्स्ट है, धुंधले आकाश की पीठिका होने से क्या आशय है, धुंधले आकाश की पीठिका होने का क्या होता है, तो 49 सबका सी हो जाएगा, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होगा, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कविता मंगलेश डबराल की है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो कविता है मंगलेश सबका डबराल की है, तो सभी हो जाएगा, घर पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, ये सभी जो है कविता किसका है, तो मंगलेश सबका डबराल का हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या है, संगतकार शब्द का प्रतीकार्थ ना, प्रतीकार्थ क्या होता है, तो आपका होता है सहयोगी होता है ना, क्या होता है, सहयोगी होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगतकार कौन सी रचना है, संगतकार जो है कैसी रचना है, तो कविता हो जाएगा, संगतकार कैसी रचना है, तो आपका कविता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था, हलदार साहब को जो है वो नेताजी के प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था, तो क्या नया देखने को मिलता था, 53 का ये हो जाएगा, चश्मा ना, चश्मा जो है वो नया देखने को मिलता था। देखिए नेक्स्ट है, हलदार साहब ने उत्सुकतावश नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा, हलदार साहब जो है उत्सुकतावश जो है नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछते हैं, तो किससे पूछते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पान वाले से पूछते हैं, किससे पूछते हैं, तो पान वाले से पूछते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था, पान वाला जो है खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ ना, क्या ठूसा हुआ था, तो 55 का आपका हो जाएगा सी आपका हुआ ना, पान ठूसा हुआ था, क्या ठूसा हुआ था, तो पान ठूसा हुआ था। नेक्स्ट, कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, कहता कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरों के इस्तेमाल का तरीका जानते थे, तो 56 का क्या हुआ, 56 का बी होगा, लखनऊ हो जाएगा ना, लखनऊ के खीरा बेचने वाले। नेक्स्ट है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते थे, लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले थे वो खीरों के साथ ग्राहकों को ना आपको और क्या प्रस्तुत करते थे, तो क्या प्रस्तुत करते थे, 57 का सी हो जाएगा ना, दोनों हो जाएगा, जीरा मिला हुआ नमक, जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया ना, जीरा मिला हुआ आपका नमक होगा ना आपका जो है, और लाल मिर्च की पुड़िया जो है प्रस्तुत करते थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, नवाब साहब के पास जो है कौन सा खीरा था, तो लखनऊ के बालम खीरा था ना, नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो लखनऊ का बालम खीरा था। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया है, सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है वो किस पत्रिका में संपादक के पद पर काम किए हैं, तो किस पद किए हैं, तो क्या होगा, पराग पत्रिका में ना, कौन पत्रिका हो जाएगा, तो पराग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है प्रमुख कविता संग्रह कौन होगा, तो 60 का डी होगा, सभी हो जाएगा, जंगल का दर, कुआओं नदी और काठ की घंटियां, ये सभी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किया है, तो प्रमुख कविताएं हैं। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, तो 61 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका पागल कुत्तों का मसीहा पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल है, इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है, तो ये उपन्यास हो जाएगा।
नेक्स्ट है, फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल हाई स्कूल में मनु की मुलाकात किससे हुई? कहता फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मनु का जो मुलाकात होता है किससे होता है? तो शासना शीला अग्रवाल से होता है। किससे होता है? तो शीला अग्रवाल से होता है। नेक्स्ट है, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कब कॉलेज बना था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो कब कॉलेज बना था? तो 63 का आपका सी हो जाएगा 1944 में बना था। कब बना था? 1944 में बना था। नेक्स्ट है, मनु भंडारी के साहित्य के दायरे को बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मनु भंडारी के साहित्य के दायरे को बढ़ाने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 64 का आपका ये हो जाएगा शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? पुराने शिक्षाविदों के अनुसार जो है स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? तो 65 का पास सी हो जाएगा, अनपढ़ होना ना, अपर होना का प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित ना, कहता उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोली थी? कहता है कि उत्तर रामचरित मानस में ऋषियों की जो वेदांतवादिनी पत्नियां थी वो कौन सी भाषा बोलती बोलती थी? तो कौन सी भाषा बोलती थी? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा बोलती थी ना, संस्कृत भाषा बोलती थी। नेक्स्ट है, बौद्धों तथा जैनों के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध और जैन के अधिकांश जो ग्रंथ हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, नरकट डुमराव में किस नदी के किनारों में पाई जाती है? कहता है नरकट और डुमराव जो है वो किस नदी के किनारों पर ना पर पाई जाती है? तब आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सोन नदी के किनारा, सोन नदी के किनारों पर जो है वो आपका नरकट और डुमराव पाया जाता है। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो है परदादा का क्या नाम था? तो सलार हुसैन खां नाम था ना। क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सलार हुसैन खां नाम था। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो पैगंबर बख्श खां था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो पैगंबर बख्श खां नाम था। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री कौन थी? बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा जो है अभिनेत्री कौन थी? तो 71 का आपका बी हो जाएगा, सुलोचना थी ना। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अभिनेत्री कौन थी? तो सुलोचना थी। नेक्स्ट है, लेनिन को सांस्कृतिक पाठ में क्या कहा गया है? लेनिन को जो है संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या कहा गया है? तो रूस का भाग विधाता कहा गया है। लेनिन को संस्कृति पाठ में कहा गया है? तो रूस का भाग विधाता कहा गया है। नेक्स्ट है, किसने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन कष्ट में बिताया? किसने जो है संसार के मजदूरों को जो है सुख में देखने के लिए अपना सारा जीवन जो है कष्ट में बिताया है? तो किसने बिताया है? तो कार्ल मार्क्स ने बिताया है। किसने बिताया है? तो कार्ल मार्क्स ने बिताया है। नेक्स्ट है, ध्वनि का विपरीत में क्या कहता है? विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ध्वनि का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो 74 का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, सॉरी ध्वनि ना, ध्वनि का कहता ध्वनि का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ध्वनि का जो विपरीत शब्द होता है वो श्रेष्ठ होता है ना। ध्वनि का विपरीत शब्द क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है, किसी के पास रखी दूसरे वस्तु की, कहता है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? कहता है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को ना, वस्तु को क्या बोलते हैं? तो क्या कहते हैं? 75 का आपका सी हो जाएगा, इसे थाती बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? थाती कहते हैं। नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कहता कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह कैसा वाक्य है? तो 76 का हो जाएगा आपका सी होगा, मिश्र वाक्य है ना। कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, राम राम ना, कहता राम राम कैसा आदमी है। इस वाक्य में क्या ना कौन सा अवयव का प्रयोग हुआ है? कहता है राम राम कैसा आदमी है, यह इस वाक्य में किस अवयव का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा अवयव का होगा? तो घृणा बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है ना। कैसा आपका अवयव है? तो घृणा बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से संबोधन किसमें नहीं लिखा गया है? कहता इसमें से, कहता इनमें से संबोधन किसमें नहीं ना लिखा जाता है? ठीक है, तो किसमें नहीं लिखा था? तो 78 का आपका बी होगा, कार्यालय ज्ञापन ना, कार्यालय ज्ञापन में संबोधन नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा, कहता है नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। आकी भलाई, पढ़ाई और अपनापन सब क्या है? भाववाचक हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। कहता है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए होगा शत्रुता ना। शत्रुता क्या है, शत्रुता जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाम के विकारक हैं। सर्वनाम के विकारक, विकारक कौन है, तो सर्वनाम का विकारक कौन होगा, तो आपका ना दोनों हो जाएगा वचन अवकारक ना। वाचन अवकारक कौन है, सर्वनाम का आपका विकारक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें क्या चाहिए ना। कहता है तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद कौन दे। कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग किया गया है, तब का 82 का आपका सी होगा संबंधवाचक सर्वनाम का ना। तुम्हें क्या चाहिए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम के भेद का प्रयोग हुआ है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण जो है क्या होता है, तो उत्कर्ष का आपका विशेषण क्या हो जाएगा, तो आपका उत्कर्ष का विशेषण आपका उत्कृष्ट होता है ना। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, तो उत्कृष्ट होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। कहता है इसमें से कौन जो है वो का सकर्मक क्रिया है, तो 84 का बी हो जाएगा लिख ना। लिख क्या है, तो लिख जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं शाम को आऊँगा। कहता है मैं शाम को आऊँगा इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कहता है मैं शाम को आऊँगा, इसमें जो है वो किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो अधिकरण का हो जाएगा। नेक्स्ट है भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को कौन सा कारक है। भूखे को भोजन दो जो है इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी होगा संप्रदान कारक हो जाएगा ना। संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अनायास में कौन सा समास है। अनायास में जो है किस समास का ना समास का प्रयोग किया गया है, तो अनायास में जो है नया समास का प्रयोग किया गया है। कहता है अनायास में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, तो नया समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ब्रजपानी शब्द में कौन सा समास है। ब्रजपानी शब्द में जो है वो कौन सा समास है, तो ब्रजपानी शब्द में जो है वो बहुब्रीहि समास है। ब्रजपानी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है आंखों से गिरना। आंखों से गिरना का क्या अर्थ होता है। आंखों से गिरना का क्या होता है, तो कोई महत्व न रह जाना ना। कहता है आंखों से गिरना का होता है कोई महत्व न रह जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा। कहता आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या होता है, तो आपका हो जाएगा बी मूर्ख धन मूर्ख धनी होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मूर्ख धनी होता है। नेक्स्ट है संज्ञा के प्रकार नहीं है। कहता है इसमें से कौन जो है उस संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक ना। देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है, जबकि व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक सब क्या है, संज्ञा का प्रकार है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कहता इनमें से कौन सा विशेषण जो है आपका युग्म नहीं है, तो राम लक्ष्मण ना। राम लक्ष्मण जो है आपका ये विशेषण आपका ये नहीं है। नेक्स्ट है संख्यावाची विशेषण है। कहता है इसमें से कौन जो है उस संख्यावाची विशेषण है, तो आपका सात ना। ऑप्शन आपका ए सात जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो सात जो है आपका संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। कहता है नेत्री शब्द का जो है वो पुल्लिंग क्या होता है, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, तो नेता होता है ना। क्या होता है, नेता होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदा क्या होता है, स्त्रीलिंग ना। स्त्रीलिंग होता है तब का पक्षी ना। पक्षी क्या होता है, तो पक्षी जो है सदा स्त्रीलिंग ना। स्त्रीलिंग वाला क्या है, इसके पास शब्द हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्न जल ना। कौन सा समास है, अन्न जल में किस समास का प्रयोग किया गया है, तो अन्न जल में कौन समास है, तब का द्वंद्व समास है। अन्न जल में किस समास का प्रयोग किया गया है, तो अन्न जल में किस समास का प्रयोग किया गया है, तो अन्न जल में जो है आपका द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। कौन समास का प्रयोग किया गया है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई बहन। कहता है भाई बहन में जो है ये किस समास का प्रयोग हुआ है। भाई बहन में किस समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आठ आठ आंसू रोना। कहता है आठ आठ आंसू रोना का अर्थ क्या होता है। आठ आठ आंसू रोना का अर्थ क्या आता है, तो बुरी तरह पछताना होता है। क्या होता है, तो बुरी तरह जो है पछताना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है ना। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है, तो आग में घी डालना का होता है किसी के क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है, तो किसी के क्रोध को क्या होता है, भड़काना होता है।
नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, क्रिया के भेद लिखिए। कहता है कि क्रिया का ना भेद लिखना है। कहता है सभी बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, सभी बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, इसमें कौन सा ना क्रिया का, इसमें नहा रहा है जो है कौन सा, क्या ना कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो आपका 100 का क्या होगा, 100 का हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो ये सब आपका प्रैक्टिस से चार्ट से बनने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।